टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 9 और वीडियो नंबर 9 में हम जो पढ़ने वाले हैं उसे कहा जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हमने सबसे पहले पढ़ा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है और उससे रिलेटेड सारी चीजें देख ली, उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें देख ली, बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ पढ़ लिया। अब जो हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान रखो क्योंकि हमारी कंपनी में 2-3 पार्टनर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि 2-3 अकाउंट बनेंगे, हर पार्टनर का एक अकाउंट। तो उस चीज से हम थोड़े से बच रहे हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे अमाउंट वाले सेक्शन में 2 अमाउंट लिख देते हैं, एक एक्स पार्टनर का एक वाई पार्टनर का, और बाकी एक ही अकाउंट में सारा काम कर देते हैं। देखो इंडिविजुअली मेड फॉर ईच पार्टनर, हर पार्टनर का अलग बनाया जाएगा, पर हम क्या करेंगे अमाउंट में ही 2 टुकड़े कर देंगे, इस तरफ भी 2 टुकड़े, इस तरफ भी 2 टुकड़े। ठीक है, अब यह ध्यान से समझो, कैन बी मेंटेन्ड बाय 2 मेथड। इसको बनाने के, इसको रिकॉर्ड करने के 2 मेथड होते हैं, वो दोनों मेथड आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। सो गाइस देखते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना टिपिकल है और कितना इजी है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखो सबसे पहली चीज कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, क्या है, किसका अकाउंट है भाई, ये पार्टनरों का कैपिटल अकाउंट। तो इसमें क्या आएगा, पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें। जैसे P&L एप्रोप्रिएशन था कि प्रॉफिट बटा, उसमें कंपनी के हिसाब से हम सोचते थे कंपनी को फायदा हुआ तो क्रेडिट में लिखो, कंपनी को नुकसान हुआ तो डेबिट में। ये पार्टनरों का अकाउंट है, तो इसमें ऐसा चलेगा कि जो भी चीज पार्टनर के फायदे की है उसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, और जो भी चीज पार्टनर के नुकसान की है उसको हम लिखेंगे डेबिट साइड। समझ में आया? तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज ए अकाउंट जो पार्टनर के लिए मेंटेन किया जाता है कि पार्टनर बिजनेस से कितना मांगता है, या पार्टनर को बिजनेस से क्या क्या मिला है, या पार्टनर बिजनेस को क्या क्या देने वाला है। इट्स कैपिटल, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन, सारी चीजें, ड्रॉइंग, कमीशन, सब कुछ जो भी पार्टनर और कंपनी के बीच में होगा, कोई प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है। P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ प्रॉफिट बढ़ता था, यहां पे उसके साथ साथ सारी चीजें बढ़ती रहेंगी, सब कुछ। ड्रॉइंग तो लिखी जाएगी, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो लिखा जाएगा, इंटरेस्ट इन कैपिटल वो भी लिखा जाएगा, सैलरी भी लिखी जाएगी, कमीशन भी लिखा जाएगा, सब कुछ लिखा जाएगा जो भी पार्टनर और फर्म के बीच में हो रहा है। तो इसको बनाने के, इसको करने के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड जो है ये हमारा वो है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अब नाम से ही पता चल रहा है क्या है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। यानी कि इसमें एक अकाउंट ऐसा होगा जिसमें कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, जिसमें कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स। देखो कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रिमेन्स फिक्स। पार्टनर की जो कैपिटल होती है वो जनरली फिक्स ही रहती है। क्यों भाई, देखो समझो, ये मेथड क्यों लगाते हैं हम जनरली, ये समझ रहा है। जैसे मान लो पार्टनर ने 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, ठीक है, पूरे साल मेहनत मशक्कत कर करा के और सब कुछ कर करा के भाई इसकी कैपिटल रह गई 11,12,334 रुपए। ये कैपिटल हो गई साल के एंड। जब अगले साल खत्म हुआ तो इस पे लगेगा ब्याज, मानते हैं 8% का ब्याज लगा तो गड़बड़ मार देंगे। मान लो 10% का ब्याज लगा तो क्या होगा, आंसर पॉइंट में आने लग जाएगी, प्रॉब्लम होने लग जाएगी। इस बार पॉइंट में, अगली बार ऑन पॉइंट में, अगली बार और पॉइंट में। तो इस चीज से, इस कैलकुलेशन की पचपच से बचने के लिए हमने क्या करा, एक ऐसा मेथड निकाल दिया जहां पे इसका जो कैपिटल का बैलेंस है वो 10 लाख का 10 लाख ही पड़ा रहेगा। कितना पड़ा रहेगा, 10 लाख का 10 लाख ही पड़ा रहेगा। अगर नई कैपिटल आई है तो बात अलग है, वरना उसके अलावा कोई भी चीज नहीं लिखी जाती। अब समझो, अंडर दिस 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। 2 अकाउंट बनते हैं इस मेथड। पहले का नाम है पार्टनर कैपिटल और दूसरे का नाम होता है पार्टनर का करंट। पहला पार्टनर कैपिटल, सेकंड पार्टनर करंट। पहले कैपिटल को पकड़े। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का मतलब शोज द अमाउंट ऑफ कैपिटल ओनली। ये क्या दिखाता है, ये भाई सिर्फ कैपिटल का अमाउंट दिखाया जाता है। किस तरफ दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। किस तरफ दिखाया जाता है, क्रेडिट साइड दिखाया जाता है, क्योंकि पार्टनर का फायदा है।
द बैलेंस रिमेन्स सेम अंटिल एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस। इस अकाउंट का बैलेंस हमेशा सेम रहता है जब तक नई कैपिटल या एडिशनल कैपिटल नहीं आती या कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं की जाती। कैपिटल विड्रॉ करना अलग चीज है, ड्रॉइंग अलग चीज है, ये ध्यान रखना। ड्रॉइंग का मतलब पैसा प्राइवेट यूज के लिए ले लिया तो वापस दे दिया जाएगा, और कैपिटल विड्रॉ करने का मतलब कि कैपिटल में से पैसा निकाल लिया जो वापस नहीं आने वाला। तो हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा सेम रहेगा, इसमें सिर्फ कैपिटल लिखा जाता है और कुछ नहीं लिखा जाता। उसके बैलेंस में चेंज तभी आएगा जब कोई एडिशनल कैपिटल आती है, वरना कोई भी बैलेंस में चेंज नहीं आएगा। तो देखो हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये रहा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर एक्स एंड वाई, ये अमाउंट का कॉलम है, एक्स का अमाउंट वाई का अमाउंट, ये पर्टिकुलर एक्स का अमाउंट वाई का अमाउंट। कभी कभी यहाँ पे डेट भी आ जाती है अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो, वरना कोई ज्यादा जरूरी नहीं हो। ठीक है, स्टार्टिंग कैसे करी हमने, बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस को हम बीडी के नाम से डिनोट करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस को सीडी के नाम से डिनोट किया जाता है। तो देखो यार ध्यान से समझो, सबसे पहले क्या आता है इसमें, जैसे कि मैंने बोला कि सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आता है। तो यहां पे अगर हमारी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि भाई इसकी कैपिटल 10 लाख रुपए है, तो हमने यहां लिख दिया बाय बैलेंस बीडी 10 लाख एक्स में, वाई का जितना भी है वो लिख दिया। और इस अकाउंट में एक ही चीज आती है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो वो आता है। तो जब भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो उसकी एंट्री भी बाय साइड होती है, बाय कैश, बाय बैंक के नाम से, और यहां वो अमाउंट जुड़ गया। इसके अलावा कोई भी चीज की पोस्टिंग यहां नहीं होती। फिर हम इसका बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालना सिंपल है, दोनों साइड का टोटल करो, जो टोटल ज्यादा आ रहा है वो दोनों तरफ लिखो, और जो डिफरेंस है कम वाले का वो इधर लिख दो। तो इधर से सीधा आ गया बाय टू बैलेंस सी। समझ में आया, सिंपल। वापस समझ लो, या बैलेंस से स्टार्टिंग होती है पार्टनर का कैपिटल, अगर एडिशनल कैपिटल आया है तो बाय कैश या बाय बैंक के नाम से होगी, और फाइनली इसका बैलेंस निकाला जाए। ठीक है, तो समझो इस चीज को, अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल नहीं लाया तो इसका जो बैलेंस है वो हमेशा कैसा रहता है, सेम रहेगा। इधर 10 लाख था, कोई एंट्री नहीं होगी, इधर भी 10 लाख, फिर अगले साल भी 10 लाख, फिर अगले साल भी 10 लाख, जब तक एडिशनल कैपिटल नहीं आए। तो इसका बैलेंस सेम रहता है, ज्यादा चेंज नहीं आता, और इसका बैलेंस हमेशा बाय साइड से ही ओपनिंग होगी, यानी इट शोज दिस साइड बैलेंस, इस साइड का ही बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस ही होता है किस कौन से अकाउंट का, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा। समझ में आ गया, यानी बीडी वाला जो बैलेंस है वो हमेशा इसी तरफ आएगा, इस तरफ नहीं आएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो समझ में आ गई सिंपल सी चीज कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये होता है, इसमें सिर्फ कैपिटल आता है। अब सीधी सी बात है कि भाई पार्टनर और फर्म के बीच में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, सैलरी का, कमीशन का, इनका उनका, सबके ट्रांजेक्शन होते हैं। तो वो ट्रांजेक्शन कहां जाएंगे, तो उन ट्रांजेक्शन को नोट करने के लिए हमारा बनता है पार्टनर का करंट अकाउंट। क्या बनता है, पार्टनर का करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब कैपिटल को छोड़ के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सारे ट्रांजेक्शन उठा उठा के इस अकाउंट में भरते चलो, पार्टनर के और फर्म के। ध्यान रखो, पार्टनर का फायदा क्रेडिट साइड, पार्टनर का नुकसान डेबिट साइड। पार्टनर का फायदा क्रेडिट साइड, पार्टनर का नुकसान डेबिट साइड। यहां थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्या करना है हमें, अब बनाते हैं अपन पार्टनर का करंट अकाउंट। तो देखो यहां ध्यान से, बैलेंस फ्लक्चुएट। अब सीधी सी बात है, पार्टनर को सैलरी भी मिलेगी, कमीशन भी मिलेगा, ड्राइंग भी लेके जाए, मतलब बहुत सारी चीजें होगी, तो उसका बैलेंस भी चेंज होता रहेगा, सेम नहीं रहेगा। सेकंड, मेंटेन टू रिकॉर्ड ऑल अदर ट्रांजेक्शन। कैपिटल को छोड़ के सारे ट्रांजेक्शन इस अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्टार्ट करें। तो जब भी ये वाला मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड या फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड बनेगा,
ये मेथड यूज करेंगे तो दो बैलेंस होंगे, एक कैपिटल अकाउंट का और एक करंट अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तो हमने यहां लिख दिया ओपनिंग, तो वैसे ही करंट अकाउंट का बैलेंस भी यहां लिख दिया जाता है बाय बैलेंस बी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर डेबिट साइड का बैलेंस करंट अकाउंट का, क्रेडिट साइड का बैलेंस आ सकता है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस अगर क्रेडिट साइड लिखा हुआ है तो यहां पे लिख दिया जाएगा टू बैलेंस बीडी। ठीक है, दोनों तरफ बीडी है, क्यों? क्योंकि ओपनिंग है। सारा काम करने के बाद जो बैलेंस निकलता है वो होता है सीडी, और जो स्टार्टिंग में होता है वो होता है बीडी। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब देखिए पार्टनर करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा। पार्टनर का फायदा उस तरफ, पार्टनर का नुकसान इस तरफ। तो पार्टनर को मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख दिया सर। सैलरी लिख दी इस तरफ। रिजर्व, अगर रिजर्व का पैसा मिला है इसको तो लिख दिया सर। और क्या आता है? एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जो हमने पहले बनाया था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसका एक बैलेंस आता था यहां टू पार्टनर्स कैपिटल। तो वो जो बैलेंस आता था वो बैलेंस हम कहां उतारेंगे? यहां उतारेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये वाला बैलेंस यहां उतारा जाए। ठीक है, इस तरफ क्या आएगा? पार्टनर का नुकसान। तो पार्टनर का नुकसान, पार्टनर ने ड्रॉइंग करी है वो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग करी है वो। अगर पीएनएल का बैलेंस, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का बैलेंस इस तरफ आ जाता है बाय पार्टनर कैपिटल में, यानी कि लॉस हो जाता है, तो वो लॉस यहां ट्रांसफर होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से। कहां ट्रांसफर होगा? यहां ट्रांसफर। और फाइनली फिर हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। ये आ गया टू बैलेंस सीडी। सीडी क्यों? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है कैरी डाउन, यानी कि ये बैलेंस अब अगले साल लिया जाएगा। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस ये है। समझ में आ गया? सिंपल सा है। एक बार वापस रिकॉल करो कि जब भी फिक्स कैपिटल मेथड लगता है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर कैपिटल और एक बनता है करंट। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आती है और करंट अकाउंट में बाकी सारी चीजें आती है। और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कभी भी, इसमें ध्यान रखना, इस मेथड के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी उस साइड, मतलब बैलेंस होता है, कभी भी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल सा मेथड था। दो अकाउंट बनते हैं कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो दो अकाउंट बनेंगे, एक कैपिटल और एक करंट। अब जो अपना दूसरा मेथड है उस दूसरे में ज्यादा कुछ नहीं है, इन दोनों को मिला दिया। इन दोनों को मिला दिया यानी कि दो की जगह एक अकाउंट बनेगा। तो क्या होगा? दो की जगह एक बैलेंस होगा, बाकी सारा का सारा सेम है, क्योंकि इसमें सिर्फ बैलेंस है और तो कुछ भी नहीं है इसमें। तो बाकी सारी चीजें इसमें आ जाती है, कि ये दोनों मर्ज हो जाते हैं अपने नेक्स्ट मेथड। तो पहला मेथड था फिक्स मेथड, उसके बाद अब देखेंगे सेकंड मेथड। अब आता है अपना सेकंड मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, यानी कि जो कैपिटल का बैलेंस होगा वो रेगुलरली फ्लक्चुएट होता रहेगा। फिक्स में दो बनाते थे, कैपिटल और करंट, जहां पे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा उस तरफ क्रेडिट साइड ही शो किया जाता था। ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड शो किया जाता था। ठीक है, यानी क्रेडिट बैलेंस होता था। देखो इसमें यहां पे इन दोनों अकाउंट का मिक्सचर बना दिया हमने इस अकाउंट, यानी कि करंट वाली सारी चीजें उठ के यहां आ गई। इंटरेस्ट कमीशन, सैलरी, रिजर्व, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का लॉस, वो सारी चीजें उठ के यहां। और ये हमेशा याद रखो, यहां एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं बाय कैश, कि अगर पार्टनर कोई कैपिटल और लेके आया तो वो भी यहां पे आ जाएगी। और इस वाले अकाउंट का बैलेंस, मतलब कैपिटल अकाउंट वाला जो बैलेंस है वो कैपिटल का नाम से यहां आ जाएगा। और फिर इस अकाउंट के बैलेंस का, यानी क्लोजिंग बैलेंस चेंज होगा तो ये इस अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो ही क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। सिंपल लैंग्वेज में इन दोनों अकाउंट का मर्ज हमने इसमें कर दिया। तो जब मर्ज हो जाएगा तो कोई भी करंट अकाउंट क्वेश्चन में हमको नहीं मिलेगा। तो जब करंट अकाउंट नहीं मिलेगा तो करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस
नहीं दिया जाएगा। जनरली हम ये मेथड ही यूज करते हैं क्योंकि सिंपल सा मेथड है, एक ही अकाउंट में सारी चीजें कर दी जाती है। ठीक है, तो इस अकाउंट में क्या होगा, जो पार्टनर के कैपिटल का बैलेंस है वो ये बीडी, अगर पार्टनर कैपिटल लेके आया है तो कैश या बैंक, इंटरेस्ट इन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व जो भी मिल रहा है वो इस तरफ, जो भी लिया जा रहा है वो इस तरफ, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट इन ड्रॉइंग, P&L एप्रोप्रिएशन, लॉस, सब कुछ उस तरफ। और फाइनली इसका जो बैलेंस आएगा वो हम कहां भेज देंगे, बैलेंस शीट में, किस नाम से, कैपिटल अकाउंट के नाम से, जो हमने बैलेंस शीट में कैपिटल थी उसके नाम से। ध्यान रखो इस अकाउंट का कोई भी बैलेंस आ सकता है इस तरफ या इस तरफ। ठीक है, इस अकाउंट का कोई भी बैलेंस आ सकता है इस तरफ या इस तरफ, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड शोज ऑलवेज दिस साइड बैलेंस, यानी क्रेडिट साइड बैलेंस, क्रेडिट का बैलेंस ही होगा उसमें हमेशा, ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में ही लिखा जाएगा ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड मेथड, बाकी सब में कोई भी बैलेंस हो सकता है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें देखा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसको बनाने के दो अलग अलग मेथड अपने यहाँ पे समझे थे। सो गाइज ये थी आज की वीडियो नंबर 9। इसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें हम P&L एप्रोप्रिएशन के थोड़े एडवांस क्वेश्चन करेंगे और इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के भी 2-4 क्वेश्चन करेंगे। सो गाइस कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो अकाउंट्स।